बीते 2-4 दिनों में जो भी कुछ दिल्ली के जंतर मंतर से हुआ है प्रोटेस्ट को लेके, उससे एक ही बात समझने को आ रहा है कि ये आंदोलन आज भी छात्रों का है या फिर इसका दिशा बदल चुका है। शुरुआत में छात्रों के भविष्य की लड़ाई से हुई थी, लेकिन आज तस्वीर कुछ और नहीं नजर आ रही है। नेताओं का जब एंट्री हुआ, राजनीतिक बयान, मीडिया से झड़प, पुलिस से टकराव, धर्म के ऊपर खराब बात, तो इससे लगने लगा कि अब ये प्रोटेस्ट नहीं रहा। और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए दोस्तों जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब देश के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरे थे। परीक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और छात्रों के अधिकार जैसे मुद्दे सबसे बड़े सवाल थे। कई जगहों पर छात्र पर पुलिस कार्रवाई भी हुई, जिसकी आलोचना हुई। अगर किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर सामने आई है उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस आंदोलन में कई राजनीतिक नेताओं की एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सरकार के खिलाफ राजनीतिक नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, धर्म से जुड़े बयान सुनाई दे रहे हैं। तो यही से सवाल उठता है कि क्या आंदोलन का फोकस छात्रों के मुद्दों पर है या अब यह राजनीतिक रंग ले चुका है। दोस्तों लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उसी लोकतंत्र में कानून का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी प्रदर्शन में पुलिस पर हमला होता है या मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट होती है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर ऐसा करने वाले लोग छात्र नहीं है बल्कि दूसरे संगठन या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद छात्र के आंदोलन को ही होगा। इसी बीच सोनम वांगचुक भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार से बातचीत और कार्रवाई की मांग की थी। बाद में सरकार के प्रतिनिधियों और उनके बीच बातचीत भी हुई। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि उनकी हर मांग पूरी तरह मान ली गई है, लेकिन बातचीत शुरू होना एक सकारात्मक कदम जरूर माना गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर आंदोलन का केंद्र छात्रों की मांगे होनी चाहिए या राजनीतिक भाषण। दोस्तों किसी भी आंदोलन की ताकत उसकी सच्चाई और उसके उद्देश्य में होती है। अगर आंदोलन में अलग अलग एजेंडा शामिल होने लगे तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जिनके लिए यह लड़ाई शुरू हुई थी। अब फैसला आपको करना है कि क्या यह आंदोलन अभी भी सिर्फ छात्र के भविष्य के लिए लड़ाई है या इसका दिशा बदल चुका है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन याद रखिए लोकतंत्र में बहस हो सकती है, हिंसा नहीं।